हेलो स्टूडेंट्स, ये बच्चों क्लास 11th का हमारा नया लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। हालांकि क्लास में बच्चों हम लोग 1.5 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, लेकिन वीडियो भी देना जरूरी है आप लोगों को, ताकि आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो आप इससे देख सकते हैं। बच्चों देखो, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सेट सी दिया हुआ है। क्या निकालना है बच्चों आपको? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारी की सारी वैल्यूज निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। मतलब अगर हमें किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो। अगर मान लो मुझे बच्चों ये निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर दो। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट वाला क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए के एलिमेंट को मैं हटा दो, तो क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9। क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9। दूसरा वाला क्या है बच्चों? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? यू माइनस बी। यूनिवर्सल में से बी को आप हटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1 3 5 7 9। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर। तो अगर बच्चों आप यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा? ए और सी कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो अगर बच्चों यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दें हम, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 7 8 9। फोर्थ वाले की बच्चों बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है हमारा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 6 8। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8। और जब हम यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाएंगे तो जो मेरे पास बचेगा 5 7 9। कितना बचेगा? 5 7 9। फिफ्थ वाला पार्ट है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी बच्चों कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो वो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होके क्या आ जाता है? तो वही सेट बचता है ए। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे सेट की? 1 2 3 4। ए कितना है हमारा? 1 2 3 4। तो हमारा 1 2 3 4 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों में लास्ट निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? इसको भी देख लेते हैं। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा u माइनस बी माइनस सी। और बी माइनस सी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 2 8। और यूनिवर्सल सेट में से 2 8 हटा दो आप, तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 9। तो बच्चों ये बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा हमारा? डी ई एफ जी एच।
ठीक है, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को हटा दोगे तो यही तो बचेगा। दूसरा वाला क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस बी। तो अगर बच्चों हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी एच। थर्ड वाला पार्ट है सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी डी एफ एच। और फोर्थ वाला क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस डी, तो u में से d को बच्चों हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी सी डी ई। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। मतलब क्वेश्चन में साफ साफ आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा हुआ है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर हम सारे नेचुरल नंबर में से सारे इवन नंबर हटा दें तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर बचेगा। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें ऊपर जो 11 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो भी ये लिखा हुआ है ना उसका अपोजिट लिख देंगे, ठीक है ना, तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जैसे मान लो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे वाले का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये सब बच्चों में कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तीसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x is not a multiple of 3। is not a multiple of 3। फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, x is a prime number, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x is a composite number। क्या हो जाएगा, x is a composite number। पांचवा क्या है बच्चों, x is a natural number divisible by 3 and 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x is a number not divisible by 3 and 5। तो आप देख सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना है, बस आपको इसका उल्टा लिख देना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना उसका उल्टा लिख देना है, ठीक है। इसका एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तुम कहो तो, चलो ये कर लेते हैं, 10th वाला कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, x such that x is greater than equal to 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x such that x is less than 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x is less than 7, ऐसे भी आप लिख सकते हो। वो जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, इसका अपोजिट लिख देना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना उसके कॉम्प्लीमेंट में उसका अपोजिट आ जाएगा, ये चीज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है बेटा साफ साफ स्क्रीन पर, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है,
और हमें ये बताना है कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो ये भी बताना है कि इनकी वैल्यू बराबर है। तो पहला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए यूनियन बी जो है हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 और इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इन सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, तो ये बचेगा बच्चों हमारे पास 1 एंड 9। और राइट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 1 4 6 8 9। और इनका इंटरसेक्शन कितना होगा 1 और 9 यहाँ भी है और 1 और 9 यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। उसी तरीके से बच्चों आप सेकंड वाला पार्ट भी कर सकते हो। सो डू इट योरसेल्फ, ये आप खुद से करें। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बच्चों क्या बताना है, वेन डायग्राम बनाना है। देखो जो वेन डायग्राम बहुत सिंपल सा होता है हमारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों देखो यहाँ पे ये ए है मान लो सेट, ये बी है। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बच्चों, अभी मैं ए यूनियन बी का बना रहा हूँ। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ये यू होता है बच्चों हमारा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस यूनियन वाले सेट में से हम क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी को हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ये हमारा सेट ए हो गया, ए सेट बी हो गया। तो ये डायग्राम बन गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो गया हमारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बच्चों दूसरा वाला डायग्राम है, दूसरा वाला पार्ट है हमारा। दूसरा वाला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसको मैं ओवरऑल जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चाहे मैं उसको ऐसा लिखूं चाहे मैं इसको ऐसा लिखूं, एक ही बात है। तो इसका डायग्राम बच्चों यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला पार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखो ये हमारा यू हो गया। अभी मैं बना रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। पर हमें बनाना क्या है, हमें तो बनानी दूसरी चीज, हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देंगे। इंटरसेक्शन वाले पार्ट को जो हम हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास,
ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा, बस ये वाला पार्ट छूट जाएगा हमारा। बस हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, इसको हम हटा देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना। और उसी तरीके से फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं बच्चों। मतलब समझ में तो आ रहा था क्या बचा हमारे पास। अब एक ही पेन से मैं चला रहा हूँ, तो चलो इससे देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, बाकी सब शेडेड हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट, ये सब शेड हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा बीच में। उसी तरीके से फोर्थ वाला जो पार्ट है बच्चों हमारा, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसको भी हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इसका डायग्राम भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम भी हमारा ऐसे ही बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, इसका सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। Let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles. A क्या है हमारा? Set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. तो एक कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि सेट ए में बोला जा रहा है कि ऐसे ट्रायंगल्स हमारे पास हैं जिसमें कम से कम एक एंगल, 60 डिग्री से अलग है। मतलब ये 70 है, और अगर एक 70 होगा तो दूसरा भी कुछ ना कुछ अलग होगा, तीसरा भी कुछ ना कुछ अलग होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसका अपोजिट अलग चीज क्या हो जाएगी? इसकी अलग चीज ये हो जाएगी कि तीनों एंगल 60 के रहें। इसकी अपोजिट चीज क्या हो जाएगी कि तीनों एंगल 60 के रहें। तो ये अगर हमारा सेट ए है तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं बच्चों हम। पहला है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कितना होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ए का मतलब जो ए में है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नल सेट और नल सेट नहीं है। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि नल सेट नहीं है। नल सेट नहीं और ए में क्या कॉमन आएगा? ए कॉमन आएगा। ठीक है ना। तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और जो यूनिवर्सल सेट नहीं है, यूनिवर्सल सेट नहीं है का मतलब क्या हुआ? फाई इंटरसेक्शन ए। तो नल सेट में और ए में क्या कॉमन होगा? फाई कॉमन होगा। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो खत्म हो गई है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.6 से इसे हम अपनी बाद में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।